नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हिंदुस्तान के नाम से खौफ खाने वाले पड़ोसी दुश्मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर से डरते हैं, हिंदुस्तान की नीतियों से घबराते हैं। लेकिन दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं नीतियों का कायल है, जिसका सबूत है मोदी के नाम के साथ जुड़ने जा रहा एक नया खिताब। ये सम्मान है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडर अवार्ड। लेकिन कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडरशिप के शीर्ष पर, और कैसे बदला हिंदुस्तान के लिए दुनिया का नजरिया? देखिए ये रिपोर्ट। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बैठा। विश्व गुरु से ग्लोबल लीडर और अब आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बदलती पहचान। संघर्ष की भट्टी में तपा सोना कुंदन बन गया और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा मान लिया। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई। खास तौर पर कोरोना काल में हिंदुस्तान से पूरी दुनिया ने इंसानियत का जो पाठ सीखा, उसने विश्व गुरु भारत का नाम बुलंदी पर लिख दिया, जिसका सबूत है वो ग्लोबल अवार्ड्स जो हिंदुस्तान के खाते में दर्ज होते जा रहे हैं। न्यू इंडिया ग्लोबल पावर, सबकी उम्मीद भारत पर। पीएम मोदी सुपर लीडर, झुकी दुनिया, दुश्मन सरेंडर। हिंद दुनिया में अव्वल, सबने दिया ग्रीन सिग्नल। देख मानवता की मिसाल, दुनिया बोली हिंद बेमिसाल। कोरोना काल में हिंदुस्तान ने अपने आप को एक ऐसे मुल्क के रूप में स्थापित किया है जो इस पूरी दुनिया की जरूरत है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त में भारत ने दुनिया के सामने इंसानियत की वो मिसाल पेश की जो नजीर बन गई। इसके अलावा पृथ्वी पर हर जीव के जीवन की लड़ाई छेड़कर हिंदुस्तान एक ऐसी ग्लोबल ताकत बन गया जिसके साथ न सिर्फ इंसानों की दुनिया जुड़ी, बल्कि उन पशु पक्षियों के हक भी जुड़े जिन्हें पूरी दुनिया ने अपने मतलब के लिए नकार दिया। पर अब पूरी दुनिया हिंद की संस्कृति की कायल हो गई। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स बन गए हैं जिन्हें विश्व झुककर सम्मान देने को तैयार है। और इस खास आयोजन के लिए तारीख चुनी गई है 5 मार्च। इस दिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीएम का सम्मान करने के लिए खड़ी होगी। 5 मार्च को पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। ये सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड होगा। इस बार सम्मान के लिए
विश्व ऊर्जा सम्मेलन वर्चुअली आयोजित होगा, जो 1 से 5 मार्च तक जारी रहेगा और इसमें मुख्य भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा, वो भी अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को प्रेसिडेंट और ब्रेक थ्रू एनर्जी के संस्थापक बिल गेट्स की मौजूदगी में। इनके अलावा सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासर, IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डैनियल व्यर्गिन जैसी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। सबसे अहम बात यह है कि सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडर अवार्ड को पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे और उससे भी अहम बात यह है कि एशिया में इस अवार्ड को हासिल करने वाले मोदी पहली पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला यह सम्मान असल में हिंदुस्तान का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो अभी तक कोई एशियाई लीडर कर नहीं सका। प्रधानमंत्री के नाम पर आधिकारिक रूप से ग्लोबल लीडर की मोहर लग जाने वाली है। दरअसल पूरी दुनिया पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की कायल है। हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे काम कर रही नीतियों का मुरीद है। इसलिए दुनिया के लिहाज से पीएम मोदी को मिलने वाला नया अवार्ड एक अहम सम्मान होगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए यह सम्मान पुरस्कार तालिका में शामिल पदकों की संख्या बढ़ाने वाला होगा। कैसे, इसे भी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। उनका पहला वैश्विक सम्मान सऊदी अरब में किया गया। उन्हें ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया गया। अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उन्हें ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान मिला। फिलिस्तीन ने भी ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया। UAE ने भी उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। रूस में सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार दिया गया। मालदीव ने निशान इजुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यावरण के लिए UN ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया। साउथ कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है। अमेरिका ने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां दिया। और अब एक और ग्लोबल अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहा है। ये सभी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे का प्रतीक है, जिसका दुनिया लोहा मान रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक का संघर्ष देखने के बाद अब पीएम मोदी के नाम से हिंदुस्तान के विश्व कल्याण की संस्कृति का सम्मान हो रहा है। रही बात दुनिया के मुरीद होने की, तो इसका मूल्यांकन सर्वे की जमीन पर भी पीएम मोदी के नाम है। अमेरिका की डेटा फर्म ने ग्लोबल लीडर पर एक सर्वे किया। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। सर्वे में 75% लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। दूसरे नंबर पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को चुना गया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को लोगों ने नकार दिया था। यह सर्वे अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों में हुआ था और नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही दर्ज हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति के पीछे कारण क्या है? वो कौन सी परिस्थिति है जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अव्वल बना रही है? जवाब है इंसानियत के लिए हिंदुस्तान के जज्बात, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना काल में हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को मिल रही मदद। हिंदुस्तान ने ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रति पूरी दुनिया को आगाह किया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने की अपील हिंदुस्तान की तरफ से की गई और इसे पूरी दुनिया की तरफ से स्वीकार किया गया। लेकिन इन सब के बीच आधुनिक विकास के लिए हिंदुस्तान ने जो सख्त फैसले लिए, इसने पूरी दुनिया को सिखाया कि आखिर संतुलन कैसे बनाया जाता है। कोरोना काल में हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में लॉकडाउन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त इरादों की पहचान दी। पूरी दुनिया में कोरोना के समय जहां जहां जिस जिस तरह की आवश्यकता की हिंदुस्तान पूर्ति कर सकता था, हिंदुस्तान ने वो सुनिश्चित किया। और जब वैक्सीन बनी, तब भी हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हम सिर्फ अपनी नहीं सोचते। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसने न सिर्फ सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया, बल्कि विश्व के 60 से ज्यादा देशों तक WHO के जरिए वैक्सीन पहुंचाकर इंसानों की जान बचाने की मुहिम को मजबूत किया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने दिल खोलकर की। WHO ने भी इंसानियत की सेवा के नजीर को स्वीकार किया और पूरी दुनिया को भारत से सीख लेने की नसीहत दी।
इससे हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका और अहम हो गई। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, इसे भी समझ लीजिए। कोरोना काल में पीएम मोदी ने जन भागीदारी शुरू की। लॉकडाउन से संक्रमण की चेन तोड़ने पर काम हुआ। आपदा को अवसर बनाने के मंत्र से विकास जारी रहा। वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए। भारत ने पूरी दुनिया की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत में बनी वैक्सीन दुनिया को देने का बीड़ा उठाया। और अब हालात ये हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है, बल्कि 60 से ज्यादा मुल्कों में हिंदुस्तान की दी वैक्सीन के जरिए ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए भी हिंदुस्तान ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि भारत ने खुद को इस काल में मानवता की सेवा करने वाले मुल्क के रूप में स्थापित कर लिया, और वो उस वक्त में जब दुनिया के सबसे अमीर मुल्क खुद लाचार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब विश्व हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।